नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको पिछले दिन स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में विस्तार से बताया, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उनके बारे में जान सकते हो कि आचार्य रामानुजन कौन थे, उन पे ये स्टैचू क्यों बनाया गया और कहाँ बनाया गया, इससे जुड़ी मतलब तमाम तरह की जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर देखिए वीडियो को और लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोग भी जान सकें उनके बारे में, ऐसे आचार्य के बारे में, ऐसे गुरुजन के बारे में जिन्होंने हमारे देश को, पूरे विश्व को एक अलग मुकाम में पहुंचाने का काम किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बता दूं कि इन दिनों देश में 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव सिर पर है, यानी फरवरी में होने वाला है। लगातार जो है वहाँ पे प्रचार प्रसार हो रहे हैं। कहा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा की भी बहुत अच्छी सीटें हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से जो है एक तरह का देश में चुनाव का त्यौहार सा लग रहा है। हर जगह जो है राजनीतिक बातें हो रही है। तो चलिए और बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बातें की, जिसमें काफ़ी हमारे आदरणीय, आज बता दूं राष्ट्रपिता का आज उनका जो है पुण्यतिथि है, उनको उन्होंने याद किया, राजघाट भी वो गए। चलिए हम सब उनको नमन करते हैं, हमारे राष्ट्रपिता बापू को, जिन्होंने अपने देश के लिए जो है, राष्ट्र के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो चलिए आज ये इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है। साथियों कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो के निदेशक एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र सुगाता बोस ने आबे को नेताजी का बड़ा प्रशंसक बताया है। दूसरी ओर बात की जाए तो भारत के सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 2021 में सभी प्रारूपों में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर आईसीसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार जीत लिया है। ये काफ़ी है। और बता दूं कि आज अंत में आपको मैं कोरोना की एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट लेकर आया हूं, उसको जरूर देखिए कि किस तरह से कोरोना का वैक्सीनेशन पूरे विश्व में कितनी लोगों को पड़ी है और भारत में कितनी पड़ी है, और इससे क्या रिपोर्ट है इससे जुड़ी हुई, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज कितनी लोगों को पड़ी है पूरे विश्व स्तर पे, यानी पूरी रिपोर्ट विस्तार से उसको जानिए। और मैं बता दूं कि भारत की बात की जाए तो लगभग 75% आबादी को जो है दोनों डोज या डबल डोज लग चुकी है। बूस्टर डोज भी आ चुका है, लोगों को लग रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, सभी को, मोस्ट सीनियर सिटीजन को भी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बात करी जाए। एक न्यूनतम अध्ययन में खुलासा हुआ है कि देश में वर्ष 2012 में से 2019 के बीच गधों की आबादी में 61% की कमी आई है। एक रिपोर्ट सामने आई है, उसी को मैं लेकर आया हूँ। और इसके कारणों में उनकी उपयोगिता में कमी, चोरी, गैरकानूनी तरीकों से वध, चारागाहों की कमी शामिल है। यह अध्ययन ब्रिटेन स्थित अंतर्राष्ट्रीय पशु धर्मार्थ संस्थान ब्रुक की भारत की इकाई ब्रुक इंडिया बीआई ने किया है, जिसका उद्देश्य भारत में गधों की खाल के व्यापार की मौजूदगी को समझना था। अध्ययन के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों का दौरा किया गया। और साफ बता दूं कि यहाँ पे भारत में ये विभिन्न राज्यों में, करीब करीब बिहार, गुजरात, राजस्थान में बड़े पैमाने पर गधे पाए जाते हैं और इनका एक जो है व्यावसायिक उपयोग होता है माल ढोने के साथ साथ। और खास करके भारत में की बात की जाए तो अभी वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो संख्या लगातार घट रही है। और एक कास्ट है जो कि धोबी, जिनका उपयोग जो है व्यावसायिक के साथ साथ और भी कार्यों में करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सुपरसोनिक जेट X-59 QSST का परीक्षण किया है। यह विमान कोई बिना शोर किए 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। इसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड नाम दिया गया है। इस विमान का निर्माण नासा के सहयोग से लॉकहीड मार्टिन, कैलिफोर्निया के पामडेल प्लांट में हुआ। इस साल के अंत तक इसका अंतिम परीक्षण प्रस्तावित है। नेक्स्ट बात की जाए तो भारत के औषधि महानियंत्रक ने बालिकावादी में इस्तेमाल के लिए कोविड टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ नियमित कैटरिंग की मंजूरी दे दी है। तो बात की जाए तो आप इसको वर्तमान में जो है गवर्नमेंट के साथ साथ निजी स्तर पर भी ले सकते हो। इसका मतलब ये निकल रहा है, यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को जो है आप बाजार में भी मिल सकते हैं, मेडिकल स्टोर में, वहाँ से भी इसका लेकर के आप इससे कोरोना से बच सकते हो। आप देखोगे कि वर्तमान में जो भी केस आ रहे हैं जिनकी मृत्यु हो रही है वो अधिकतर देखा जा रहा है जो वैक्सीन नहीं ली है वो। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंट आज का वीडियो है,
में क्वेश्चन ऑफ द डे की बात की जाए तो चीन 13,000 उपग्रह छोड़ेगा। तो चीन अंतरिक्ष में करीब 13,000 उपग्रह छोड़ने की तैयारी कर रहा है। चीनी सरकार के विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री फॉर नेशनल डिफेंस ने छोटे उपग्रह बनाने के निर्देश दिए हैं। चीन में जिस कंपनी को यह काम की जिम्मेदारी मिली है उसका कहना है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में बादशाहत कायम करना मिशन का मुख्य लक्ष्य है। इस पर अमेरिका सहित कई देशों ने जासूसी की चिंता भी जताई है। उपग्रह का समूह पृथ्वी के अधिकतर हिस्सों में निगरानी करने के साथ साथ इंटरनेट सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं। इस तरह चीन यह संदेश देना चाहता है कि वह इस मिशन के जरिए मुख्य रूप से अपनी फौजी नेटवर्क सेवाओं को मजबूती देना चाहता है। बिल्कुल सही है। बता दूं कि ये कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों को जो है अपने कब्जे में करना चाहता है, चाहे वो नेपाल की बात की जाए, ताइवान की बात की जाए या पाकिस्तान की बात की जाए। चीन एक बड़ा साजिश रच रहा है और वो अपना आर्थिक शक्ति के साथ साथ ये उपग्रह के मामले में भी जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रांस की क्रिस्टीना माल्देनोविच और क्रोएशिया के इवान डोडिच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन मिश्रित युगल खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट बात की जाए तो विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने अमेरिका की डैनियल कॉलिंस को हराकर वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला सिंगल वर्ग का खिताब जीत लिया है। बता दूं कि उन्होंने जो है अमेरिका के कॉलिंस को 6-3, 7-6 से हराया है। और बात की जाए तो 44 साल बाद खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई बनी है। सॉरी, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। इन्होंने 2019 फ्रेंच ओपन, 2021 विंबलडन भी जीता है। खेल मंत्रालय ने डॉक्टर आईवी रेड्डी के इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर उदित सेठ को उम्मीदवारी आधिकारिक रूप से स्वीकार कर ली है। सेठ विश्व योगासन के उपाध्यक्ष भी हैं। खेल मंत्रालय ने 27 नवंबर 2020 को योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के तौर पर मान्यता दी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकता है। केंद्र सरकार ने शास्त्री वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया है। उन्होंने केवी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। सुब्रमण्यम ने 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में सीईए का पद छोड़ दिया था। IIM अहमदाबाद से MBA नागेश्वरन ने 1954 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से फाइनेंस में डॉक्टरेट की है और वो काफ़ी बड़े कहा जाए तो इकोनॉमिस्ट के रूप में उभरे हैं। इन दिनों काफ़ी कंपनियों में काम किया है, बड़े बड़े पोस्ट में वो रहे हैं। ये ये रहा कोरोना का रिपोर्ट। कोरोना के बारे में जानते हैं। टीके की रफ्तार की बात की जाए तो अब तक 10 अरब डोज लगे हैं। 61% आबादी को कम से कम सिंगल डोज लगे हैं। ये पूरे विश्व की है। 479 लगभग 480 करोड़ लोगों को पहली डोज लगी है। 1/3 आबादी अभी भी इंतजार में है। दुनिया में कोरोना टीकाकरण जारी है। अब 10 अरब डोज लग चुके हैं। दुनिया की 790 करोड़ आबादी में से 480 करोड़ के आसपास लोगों को जो है महज एक सिंगल डोज लगी है। अब तो बूस्टर डोज भी लग रहे हैं। इसके बावजूद असमानता है। अमीर देशों की 70% आबादी को डोज लगी है, जबकि 1/3 से ज्यादा आबादी अभी भी पहली डोज के इंतजार में है। और सबसे बड़ा बात बता दूं कि भारत लगातार लगभग 100 से अधिक देशों को जो है डोज जो है मुहैया करा रहा है। तो दूसरी बात की जाए तो ऐसी असमानता क्यों है? तो 121 करोड़ आबादी वाले अफ्रीका में महज 26 करोड़ डोज लगे हैं। वैक्सीनेशन में असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण अफ्रीका महाद्वीप है। 54 देशों वाला अफ्रीका की आबादी करीब 121 करोड़ है, लेकिन वहां 28 जनवरी तक 26 करोड़ डोज ही लगे हैं, यानी आबादी का महज 21%। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो बड़े देश जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस ने जो है वादा किया था इन छोटे छोटे देशों को, खास करके दक्षिण अफ्रीकी कंटिनेंट के देशों को कि वो मुहैया कराएगी, लेकिन नहीं करा पाने के कारण जो ऐसा स्थिति देखने को मिल रहा है। तो 45 देशों में 75% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। 75 देशों में 10 लाख से कम टीके लगे हैं। इनमें से 40 से ज्यादा देशों में तो 4 लाख से कम लगे हैं। तो ये रिपोर्ट आप देख सकते हो। यूएई में 99% आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। फ्रांस में 80%, ब्राजील में 79%, ब्रिटेन में 77%, अमेरिका में 75%, और बात की जाए तो इंडिया में 75 के आसपास हो चुकी है। 26 देशों को 10% से कम टीका लगा, जैसे कि अफगानिस्तान, केन्या, जाम्बिया, सियर लियोन, सेनेगल, सभी काफ़ी स्थिति खराब है।
और असमानता की वजह ईरान के बावजूद अमीर देशों ने जो आधे डोज भी नहीं भेजे हैं। तो अमेरिका ऐलान किया था क्या 85 करोड़ लगभग 86 करोड़ आबाद देगी, लेकिन अभी भी जो है वो 20 करोड़ ही मात्र दे पाई है। लगभग 1/3 से ज़्यादा, सॉरी 3/4 से ज़्यादा जो है डोज बाकी है। यूरोपियन यूनियन ने भी जो है काफ़ी वादा किया था लगभग 46 करोड़ का, मात्र जो है वो अभी 32 करोड़ दे पाई है। फ्रांस की बात की जाए तो 12 करोड़ ने बात किया था, ईरान किया था, लेकिन 4.5 करोड़ ही बाकी अभी भी है। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, स्पेन, कनाडा जैसे देश ने भी जो काफ़ी बड़े पैमाने पर उन्होंने जो है वादा किया कि जितने भी गरीब देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, चाहे अफ्रीका की हो या यूरोप की हो, सभी को समय पर मुहैया कराएगी, लेकिन नहीं करा पाई है। तो ये था स्पेशल रिपोर्ट कोरोना से जुड़ा हुआ। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग with me. So thank you again. Thank you again. Stay healthy and be happy. तो चलिए नेक्स्ट नए जानकारियों के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, धन्यवाद। तो इसी तरह से जुड़ते रहिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग भी जुड़ सके। तो और पिछले जो मैंने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में बताया वो वीडियो को देखना ना भूलिए। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू।